सबसे पहले जो कहानी है वो आती है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मायूस होकर ताइफ की तरफ आए कि अब आ जाते हैं दूसरी कहानी की तरफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का वाक़या तो आप काफ़ी लोगों ने सुना होगा, मगर एग्जैक्ट वो वाक़या है क्या, कहाँ पर हुआ, यहाँ पर एक बंदा जो है उसने अपना रिलीजन चेंज किया, सारा वाक़या मैं आप लोग को इसी वीडियो में बताने लगा हूँ। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सारा रास्ता है अंदर करके है बिल्कुल, यहाँ से आप लोग को दिखाऊँ, ये ऐसे करके ये जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया अंदर बात करके वो है, और ये सारा इधर रास्ता खुशबू आना शुरू हो गई, बिल्कुल ताज़े जो होते हैं ना दरख्त उनकी, सुभान अल्लाह। और यहाँ पर भी जो है सारे जो आप लोग भी देखें दरख्त लगे हुए हैं, ये देखिए बिल्कुल घने दरख्त लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है ज़रा सी भी जगह नहीं है, ज़र्रा बराबर जगह नहीं इधर। जगह के बारे में दो कहानियाँ मशहूर हैं, उनमें से एक मैं भी आप लोगों को बताता हूँ और एक आगे वीडियो के चलते बताऊँगा। सबसे पहले जो कहानी है वो आती है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मायूस होकर ताइफ की तरफ आए कि मैं यहाँ से तबलीग शुरू करूँ, तो ताइफ के लोगों ने उनको ताइफ से भगाने की कोशिश की और बच्चों को पीछे लगा दिया। बच्चों ने उनको पत्थर से मारा, उनका पाँव भी ज़ख्मी हो गया। तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में आकर रुके, इसी के साथ एक बाग भी है मस्जिद के साथ, वहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर रुके और उनको अंगूर पेश किए गए। जो जिस बंदे का ये बाग था उनका नाम था उतबा और उतैबा, वो मक्का के रहने वाले थे और मक्का के लोगों में अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उनसीयत थी और वो कहते थे कि हमारा बंदा कहीं और गया और उसको इस तरह इज़्ज़त नहीं दी गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आ जाते हैं दूसरी कहानी की तरफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा मज़हब क्या है। उस बंदे ने कहा मेरा नाम अत्तास है, मैं निनवा का रहने वाला हूँ और मेरा मज़हब क्रिश्चियनिटी है, मतलब मैं ईसाई हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निनवा के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी और वो बंदा हैरान होगा कि अल्लाह का रसूल कभी वहाँ गया ही नहीं और इनको इस तरह की सब बातें कैसे बताएं। और उस बंदे ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया और उसी के नाम पर ये बाग और ये मस्जिद बनी हुई है। अब ये है वो सारा बाग और खेत जहाँ पर जो है मैं जो अभी आप लोगों को जिक्र किया था बाग और खेत का, तो वो ये बाग और खेत है। मैं इसकी अच्छी तरीके से वीडियो तो बना नहीं सका क्योंकि बिल्कुल बंद थे। ये आप लोग यहाँ से नज़ारे ले लें, मैंने वीडियो स्टॉप कर दी है। माशाल्लाह से काफ़ी ही यहाँ पर प्यारा व्यू आ रहा है और मस्जिद अली के ऊपर से अगर आप लोग देखें तो यहाँ से पूरा व्यू मिल जाता है आप लोगों को। और ये इधर आ चुका है अंदर, यहाँ से पाना ताज़ा पानी निकाला जाता है और ये सारा जो है ताज़ा पानी है। उधर कैंस वगैरह ये आप लोग देखिए सारी इधर ना उसके तीन के और अंगूर के जो है यहाँ पर काफ़ी सारे बाग हैं और खजूर उसी के साथ साथ यहाँ पर उगाई जाती है। रोज़ वाटर ये सब बिल्कुल फ्रेश ताज़ा स्टॉल टाइप बना हुआ है छोटा सा अंदर। ये दरख्त है तीन का, आप लोग देखिए भी उग रहे हैं सारे। और ये इधर जो पैकिंग करके बाहर भेजते हैं, तो ये सारा सिस्टम इधर उसका है और ये सारे इधर भी उग रहे हैं अनार। मुझे तो इस मस्जिद में ज़ियारत करके काफ़ी ही मज़ा आया। अगर आप लोग भी इस मस्जिद की ज़ियारत करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर आ जाएँ ताइफ मस्जिद अब्बास। अगर आप लोग रास्ता पूछ के आते हैं, नहीं तो मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग सिंपली लोकेशन निकालें और इस मस्जिद में आ जाएँ। आप लोग को जो बसेस वाली ज़ियारतें हैं तो कोई जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं और कोई नहीं भी लेकर आते। आप लोग को सिर्फ 2-3 ज़ियारतें करवा कर ताइफ की और वापस मक्का ले जाते हैं। मस्जिद अब्बास वो लोग करवाते हैं मेनली, मस्जिद अली और एक मस्जिद अल-कूह है, वहाँ पर आप लोग को ले जाएंगे। بكم الكرتون الإنجيل؟ بكم الكرتون على تين؟ كرتون فيها أصلا 40 50। हालांकि ये बाग है तो यहाँ पर तो सस्ती इंजीर मिलनी चाहिए, मगर यहाँ पर 50 रियाल का सिर्फ छोटा वाला कार्टन मिल रहा है ताज़ी इंजीर का। बाग में तो हमेशा हम लोग सस्ती ही लेकर आते हैं। तो जी इधर अंदर से मुझे काफ़ी मज़ा आया है। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अंगूर जो है इधर के, यहाँ पर मल्टीपल फ्रूट्स उगाए जाते हैं। यहाँ पर अंगूर हैं, इंजीर है, ये सारे यहाँ पर आलू बुखारे भी उगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ उसके खजूर है और अनार भी यहाँ पर उगाए जा रहे हैं माशाल्लाह से। और ये आप लोग देखिए बिल्कुल ताज़े फल। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग इसी तरह के और इंटरेस्टिंग व्लॉग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कहाँ की बनाऊँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं मिलूँगा आप लोग के साथ इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। नीचे आप लोग एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा सुपर थैंक्स का, तो आप लोग वहाँ से जाएँ एंड सुपर थैंक्स बाय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।